नमस्ते छात्रों। बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में कुंवर नारायण की प्रतिनिधि कविताओं को हम पढ़ रहे हैं। प्रतिनिधि कविताओं में क्या वह नहीं होगा, ये एक कुंवर नारायण की महत्वपूर्ण कविता है जिसको आज हम समझेंगे। कविता का शीर्षक है क्या वह नहीं होगा। क्या फिर वही होगा जिसका हमें डर है। क्या वह नहीं होगा जिसकी हमें आशा थी? क्या हम उसी तरह बिकते रहेंगे बाज़ारों में, अपनी मूर्खताओं के गुलाम? क्या वे खरीद ले जाएँगे हमारे बच्चों को दूर देशों में, अपना भविष्य बनवाने के लिए? सवाल किया है। क्या वे फिर हमसे उसी तरह लुट ले जाएँगे हमारा सोना, हमें दिखाकर काँच के चमकते टुकड़े? और हम क्या इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें गर्व से दिखाते रहेंगे अपनी प्राचीनताओं के खंडहर, अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे? प्रश्न चिन्ह। तो इस कविता में कवि कुंवर नारायण सवाल कर रहा है कि क्या फिर वही होगा जिसका हमें डर है। और क्या वह नहीं होगा जिसकी हमें आशा थी। तो प्रश्न उपस्थित किया है कवि ने, क्या फिर वही होगा जिसका हमें डर है, जिससे हम भयभीत हैं? क्या फिर वही होगा, हमने जो आशा की थी, हम हमारी जो आकांक्षा थी, हमारी इच्छा थी, उसके अनुसार नहीं होगा? क्या हम उसी तरह बिकते रहेंगे बाज़ारों में अपनी मूर्खताओं के गुलाम? तो हम क्या उसी तरह से गुलामी से भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर रहेंगे? हम बिकते रहेंगे? और क्या वे खरीद ले जाएँगे हमारे बच्चों को दूर देशों में अपना भविष्य बनवाने के लिए? और यहाँ पर कवि का इशारा उस तरफ है, इस देश में युवा जो है पढ़ते हैं, लिखते हैं और देश छोड़कर फिर किसी पराये देश में चले जाते हैं, या वहाँ पर उस तरह का आकर्षण उनके लिए बना के रखा है कि जहाँ जाकर वे यहाँ से 2 गुना, 4 गुना पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। और जिस देश में भी जा रहे हैं, वो देश जो है इनका उपयोग करेगा अपने फ़ायदे के लिए। एक तरह से यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को जो है, वो खरीद लेंगे और उनका उस उनके दिमाग का इस्तेमाल, उनकी बुद्धि का इस्तेमाल जो है अपने लिए करेंगे। क्या वे खरीद ले जाएँगे हमारे बच्चों को दूर देशों में अपना भविष्य बनवाने के लिए? और ये सिलसिला क्या कभी रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं? क्या हम उसी तरह बिकते रहेंगे बाज़ारों में,
अपनी मूर्खताओं के गुलाम। तो सवाल पर सवाल खड़े किए हैं कि ये सिलसिला कभी थमेगा या नहीं? आगे कवि कहते हैं क्या वे फिर हमसे उसी तरह लूट ले जाएँगे हमारा सोना, हमें दिखाकर काँच के चमकते टुकड़े? और हम इस तरह से अगर असावधान रहे, सतर्क नहीं रहे तो फिर हम क्या उसी तरह से फिर गुलाम बन जाएँगे? 150 साल तक अंग्रेज़ों की गुलामी में हम रह चुके हैं और कवि को लग रहा है, डर लग रहा है कि जिस तरह से हमारे देश को आक्रमणकारियों ने लूटा था, अंग्रेज़ों ने लूटा था, तो उसी तरह से हमारा जो सोना है, हमारी जो संपत्ति है, वो क्या और लूट लेंगे और हमें काँच के चमकते टुकड़े दिखाकर वो उसे लूटेंगे। तो अंग्रेज़ जो है व्यापारी बनकर आए थे देश में हमारे, लेकिन उन्होंने इस देश पर राज किया, इस देश को दोनों हाथों से लूटा, यहाँ की संपत्ति को लूटा। तो हम इस तरह से अगर गाफ़िल रहेंगे तो निश्चित रूप से फिर वो हम पर कब्ज़ा कर सकते हैं। और कवि कहता है कि और क्या हम इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें गर्व से दिखाते रहेंगे अपनी प्राचीनताओं के खंडहर और पीढ़ी दर पीढ़ी कोई हम में कोई बदलाव या परिवर्तन होगा या नहीं? क्या हम केवल अपनी प्राचीनताओं के खंडहरों का गुणगान करते रहेंगे या अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे उसके बारे में बताते रहेंगे या फिर इसमें उलझे रहेंगे? मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। आज देश को ज़रूरत किस चीज़ की है? देश को ज़रूरत है अच्छे स्कूलों की, अच्छे महाविद्यालयों की, अच्छे विश्वविद्यालयों की, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छे अस्पतालों की ज़रूरत है। दुनिया कहाँ चली गई है? लेकिन हम अभी भी वही अटके पड़े हैं धर्म और जाति में, ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में अटके हुए हैं और उसी पर हम नाच करते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम गर्व से वही प्राचीनताओं के खंडहर जो है वो दिखाते रहते हैं और धर्म के नाम पर आपस में झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं। तो इससे प्रगति कैसे संभव होगी? एक सवाल जो है कवि इस कविता में खड़ा करता है। इसलिए कवि ने इस कविता को शीर्षक भी दिया, क्या वह नहीं होगा जो हम चाहते हैं, जिसकी हमने कामना की थी, जिसकी हमें इच्छा है, वो क्या वो नहीं होगा? जिसको हमको आशा थी, हमें लगा था कि आज़ादी के बाद जो है, वो निश्चित रूप से अच्छा होगा, कुछ परिवर्तन होगा लोगों की ज़िंदगी में, आम लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन आज़ादी का तो मोहभंग हो गया। आज़ादी के बाद तो ऐसा लगा कि अ, केवल सत्ता परिवर्तन हुआ है, अंग्रेज़ चले गए हैं, गोरे गए और काले आ गए हैं और ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ़ टोपियाँ बदल गई है। तो कवि को डर लगता है कि क्या फिर वो नहीं होगा जिसकी हमें आशा थी और क्या फिर वही होगा जिसका हमें डर है और हम क्या सिर्फ़ बाज़ारों में बिकने के लिए है गुलामों की तरह अपनी मूर्खताओं के गुलाम? सतर्क और सावधान होने की बात कही है कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो आज़ादी हमको मिली है,
वो आज़ादी हमसे छीन ना जाए, इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हमारे देश के बच्चों को दूसरे देश में जाना ही क्यों पड़ता है? क्यों खरीद कर लेके जाते हैं बाहरी देश हमारे बच्चों को, युवाओं को और खरीद कर ले जाकर वो अपने देश का भविष्य बनवाने के लिए उनका इस्तेमाल करते एक तरह से उनका उपयोग करते हैं। क्या वे खरीद ले जाएँगे हमारे बच्चों को दूर देशों में, अपना भविष्य बनवाने के लिए? तो देश से जो युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अ, हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कभी नहीं की है। और हम समय रहते अगर सचेत नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए, तो इसी तरह से हमारा शोषण जो है चलता रहेगा। और प्रगति अगर करनी है तो हमें सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है। हम केवल अपने प्राचीन खंडहर दिखाकर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को दिखाकर ये गर्व करते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हम इससे क्या हासिल करने वाले हैं? देश को ज़रूरत किस चीज़ की है? तो कवि कुँवर नारायण जी ने इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि जो ये आज़ादी इतनी मुश्किल से हमें मिली है, इतने बलिदानों के बाद मिली है, तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और जो लोग हमारा बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और किसी भी हालात में हमारा शोषण हमें नहीं होने देना है, इसके लिए सावधान और सतर्क हमें रहने की आवश्यकता पर इस कविता में कवि ने बल दिया है। और जिसकी हमने आशा की थी, वही होना चाहिए, जिसका हमें डर है, वो कभी नहीं होना चाहिए। और लोग अपने फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल अ, करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में और हम हमारा शोषण नहीं होने देंगे। और प्रगति के लिए हम जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए वो करते रहेंगे। यही इस कविता का संदेश है। बहुत-बहुत धन्यवाद।